क्या आप जानते हैं आपके बच्चे के कमरे में पड़ी वो प्यारी सी डॉल आपकी फैमिली की सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी ही लबूबू डॉल की डरावनी सच्चाई जो आपकी नींद उड़ा देगी। मुंबई की एक छोटी सी कॉलोनी में रोहन, प्रिया और उनकी 5 साल की बेटी मायरा रहते थे। मायरा को डॉल्स का बहुत शौक था। उसके रूम में कई तरह की गुड़ियां थीं, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्यार एक बनी डॉल से करती थी जिसे वो लूलू बुलाती थी। एक दिन रोहन इंटरनेशनल एग्जीबिशन से एक नया गिफ्ट लाया। मायरा बेटा, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। मायरा ने गिफ्ट बॉक्स खोला तो अंदर एक अनयूजुअल सी ग्रीन डॉल थी। बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी नाक और एक मिस्टीरियस सी मुस्कुराहट। पापा, ये तो लूलू जैसी है लेकिन अलग है। कितनी प्यारी है। प्रिया ने डॉल को गौर से देखा। उसे अजीब लगा। डॉल की आंखें इतनी रियलिस्टिक लग रही थी जैसे वो जीवित हो। कहाँ से खरीदी है ये? प्रिया ने पूछा। चाइना से इंपोर्टेड है, लिमिटेड एडिशन लबूबू डॉल है। ऑफिस के लिए एग्जीबिशन में थी तो मैंने मायरा के लिए ले आया, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ दिन बीत गए। मायरा अपनी नई डॉल को लबू बुलाने लगी। वो उसे कभी नहीं छोड़ती थी। खाते वक्त, सोते वक्त, नहाते वक्त भी साथ रखती थी। एक रात प्रिया ने सोते वक्त आवाजें सुनी, जैसे कोई बॉल से खेल रहा हो। वो उठकर मायरा के रूम में गई। मायरा गहरी नींद में सोते हुई थी। लबूबू डॉल उसके बगल में पड़ी थी। प्रिया ने गौर किया, डॉल की पोजीशन बदल गई थी। कल तक वो मायरा के लेफ्ट साइड में थी, आज राइट साइड में थी। शायद मायरा ने रात को पोजीशन चेंज की होगी। प्रिया ने सोचकर इग्नोर कर दिया। अगले दिन सुबह मायरा ने कहा, मम्मी, कल रात लबू ने मेरे साथ हाइड एंड सीक खेला। प्रिया ने हंसकर कहा, बेटा, वो तो तुम्हारा सपना था। एक हफ्ता बीत गया था। मायरा के स्कूल से कॉल आया कि वो क्लास में सोती रहती है। टीचर ने कहा कि वो पूरा दिन उठी ही नहीं। क्या हुआ बेटा, थकान महसूस हो रही है? प्रिया ने पूछा। मायरा ने कमजोर सी आवाज में कहा, मम्मी, लाबू रात भर मेरी परछाई से बातें करती है, मुझे नींद नहीं आती। रोहन ने सुनकर उसे मना दिया। बेटा, वो तो तुम्हारा इमेजिनेशन है। चलो कल तुम्हें नए खिलौने लेकर आता हूं। लेकिन उसी रात रोहन ने खुद देखा, दीवार पर लाबू की शैडो हिल रही थी, बिना किसी लाइट सोर्स के। वो उठा, टॉर्च उठाया, लेकिन कोई लाइट सोर्स नहीं था रूम में। फिर भी वो शैडो हिल रही थी, जैसे कोई उसे अंदर से कंट्रोल कर रहा हो। मायरा बीमार पड़ने लगी। डॉक्टर्स कुछ समझ नहीं पाए। ब्लड टेस्ट नॉर्मल थे, एक्सरे क्लियर था, लेकिन वो रोज कमजोर होती गई। उसकी आंखों के नीचे गहरे सर्कल्स पड़ गए, जैसे वो महीनों से सोई नहीं हो। एक रात प्रिया ने मायरा के रूम में जाकर देखा, लबूबू डॉल मायरा के सीने पर बैठी थी और उसकी आंखें, वो अब ब्लड रेड कलर की थी। प्रिया ने डॉल को उठाया तो उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे किसी फ्रीजर से निकाली हो। रोहन, ये डॉल, ये तो, प्रिया ने डराई हुई आवाज में कहा। रोहन ने डॉल को देखा। क्या हुआ? वही तो है, लाइट का इफेक्ट होगा। लेकिन प्रिया को यकीन था, डॉल की आंखें बदल गई थीं। प्रिया ने ऑनलाइन रिसर्च शुरू की। लबूबू डॉल के बारे में जानना चाहती थी। एक वेबसाइट मिली जहां एक चाइनीज वर्कर की डायरी का ट्रांसलेशन था। उसने लिखा था, हमने ये डॉल बनाई थी फैक्ट्री में। एक दिन मशीन में एक्सीडेंट हो गया। जियाओ ली, वो उसकी आत्मा, वो डॉल में घुस गई। अब हर डॉल जो हम बनाते हैं उसमें कुछ तो है, कुछ बुरा। प्रिया की सांसें थम गई। उसने रोहन को बताया, लेकिन उसने मना कर दिया। अरे वो सब बकवास है, चाइनीज हॉरर स्टोरीज है ये सब। मायरा की हालात क्रिटिकल हो गई। डॉक्टर्स ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। आईसीयू में भी वो लबूबू डॉल को पकड़े हुए थी। नर्सेज ने कई बार डॉल को छीनने की कोशिश की, लेकिन मायरा चिल्लाने लगती थी। मम्मी, लब्बू मेरी सांस ले रही है, मायरा ने कमजोर आवाज में कहा। मॉनिटर पर उसकी हार्ट बीट कम होती जा रही थी। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे क्यों एक हेल्दी बच्ची इतनी जल्दी क्रिटिकल हो रही थी।
रोहन ने आखिरी दम तक डॉल को फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार वापस आ जाती, जैसे कोई अनसीन फोर्स यू वापस ला रही हो। जैसे ही मायरा ने आखिरी सांस ली, लबूबू डॉल की आंखें नॉर्मल हो गई, लेकिन अब उसकी मुस्कुराहट पहले से ज्यादा भयंकर लग रही थी, जैसे वो जीत गई हो। नर्स ने डॉल को उठाया। क्या प्यारी डॉल है, रोहन और प्रिया ने देखा। नर्स के हाथ में डॉल की आंखें फिर से रेड हो गई। 2 महीने बीत गए। रोहन और प्रिया अपनी लाइफ में वापस नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई, नर्स की मिस्टीरियस डेथ, कोई रीजन नहीं मिला। फोटो में उसी नर्स की डेड बॉडी थी और उसके हाथ के पास वही लबूबू डॉल पड़ी थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी वो लबूबू डॉल किसी न किसी के घर पहुंच जाती है। शायद आपके घर के कोने में भी कोई ऐसी ही डॉल पड़ी हो, तो सोच समझ कर ही उसे छूइएगा, क्योंकि कभी कभी हमारे प्यार की चीजें ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं।